स्टूडेंट्स वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के कुछ टॉपिक्स में हमने देखा कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दूसरी टाइप्स जो हैं वो पार्टिकल्स की तरह से बिहेव करती हैं। लाइट जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टर्म में प्रोपेगेट फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। तो हमने देखा कि वो पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है, और जो पार्टिकल एसोसिएटेड है यानी कि पार्टिकल लाइक नेचर हमने इसकी देखी। पार्टिकल लाइक नेचर, लाइक नेचर। और जो पार्टिकल इसके साथ एसोसिएटेड है और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ जो पार्टिकल एसोसिएटेड है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई एम वेव्स, ई एम वेव्स। तो उसमें हमने देखा कि वो उस पार्टिकल को हमने फोटोन का नाम दिया। ठीक है, फोटोन। तो ये तो हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वेव जो हैं ये इनका वेव बिहेवियर अगर हमने देखना हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के फिनमना हैं जिनको हमें जो है वो स्टडी करना पड़ता है। और वो फिनमना क्या है, उनमें वेव्स जो हैं वेव्स की रिफ्लेक्शन है, यानी कि वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, और डायफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन। और फिर इसी तरह से इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस। तो ये फिनमना जो है ये वेव का बिहेवियर डिफ़ाइन करती हैं, यानी कि एक्चुअली ये फिनमना जो हैं ये हमें बताते हैं कि वेव जो है मैटर की तरह से बिहेव नहीं करती, पार्टिकल की तरह से बिहेव नहीं करती, बल्कि उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो और इन फिनमनास की मदद से हम वेव को एक बिल्कुल डिफरेंट नेचर की चीज़ जो है वो मानते हैं, बिल्कुल डिफरेंट जो है वो चीज़ देखते हैं। तो जो कोई भी चीज़ जो है अगर इनमें से कोई फिनमना रिप्रेजेंट करती है, ए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, तो हम कहते हैं कि वो वेव का उसका उसका बिहेवियर जो है वो वेव की तरह का है। और अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल का बिहेवियर जो है वो कुछ मुख्तलिफ होता है, यानी कि मैटर का बिहेवियर जो है, पार्टिकल, वेव जो कि एनर्जी का ट्रांसफ़र है और पार्टिकल जो कि मैटर का के ट्रांसफ़र को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टिकल का बिहेवियर अगर हम देखें तो इसमें मैस कंजर्वेशन आ जाती है, मैस आ जाता है, चार्ज आ जाता है, चार्ज, इसमें मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ये क्वांटिटी जो है ये एक पार्टिकल को, एक मैटर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने देखा कि अगर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को, और ये हम जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वेव्स जो हैं ये फिनमना जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें लाइट को, लाइट के बाकी जो हमने पिछली डिस्कशन की है उन उन एक्सपेरिमेंट्स को देखें जिसमें हमने देखा कि लाइट जो है, लाइट का बिहेवियर पार्टिकल की तरह से है। और पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर, अगर हम लाइट की जगह पे यहाँ पे वेव का यहाँ पे जिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेव का बिहेवियर जो है वो पार्टिकल की तरह से है, पार्टिकल। और वो पार्टिकल जो है उसको हमने फोटोन का नाम दिया। और ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ फिनमना जो थे वो स्टडी किए, तो उस दौरान में हमें ये चीज़ें देखने में मिली। और उनमें से जो है वो, उनमें से हम देखते हैं कि वेव पार्टिकल की तरह से जो है वो तब बिहेव करती है जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या पेयर प्रोडक्शन या कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो देखें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी तरह से कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये कुछ फिनोमेना जो थे हमने स्टडी किए, और इनमें हमने देखा कि लाइट जो है वो पार्टिकल, वेव जो है वो पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है। तो इस तरह से फिर हमें ये पता चलता है, यानी कि एक्चुअली हमने देखा कि फोटोन जो है उसमें अगरचे ये मैसलेस जो है वो है, पार्टिकल है, लेकिन इसका, इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन भी देखते हैं, इसमें हम चार्ज कंजर्वेशन भी देखते हैं जो हमें पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में नज़र आता है। ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन,
तो और फिर इससे हम मैस की प्रोडक्शन भी देखते हैं, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में ही। तो फिर हम देखते हैं कि लाइट जो है वो दो तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। कभी तो वो वेव की तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है और कभी वो पार्टिकल की तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। तो इस दो तरह के बिहेवियर को हम डुअल नेचर कहते हैं, दो तरह की नेचर को डुअल नेचर कहते हैं। तो लाइट जो है उसकी नेचर डुअल है, दो तरह की नेचर है उसकी, डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और वो कौन कौन सी नेचर है? एक नेचर जो है वो वेव वेव बिहेवियर है, और दूसरी बिहेवियर, दूसरी नेचर जो है वो पार्टिकल लाइक है, पार्टिकल, ठीक है। और स्टूडेंट्स दोनों दोनों फिनोमेना को, यानी कि पार्टिकल नेचर को, वेव नेचर को, दोनों को हम एट अ टाइम जो है वो नहीं देख सकते। किसी एक एक्सपेरिमेंट में किसी एक जगह पे हमें सिर्फ पार्टिकल नेचर देखने में मिलती है और किसी दूसरी जगह पे हमें सिर्फ वेव नेचर देखने में मिलती है। दोनों वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कंबाइनली एक ही एक्सपेरिमेंट में एक ही जगह पे हम जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अब इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर लुइस डी ब्रोगली ने, जिनका कहना था, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और उनका कहना था कि नेचर लव्स सिमेट्री, यानी कि नेचर जो है ये मुतनासब है, तवाज़ुन को पसंद करती है, इक्विलिब्रियम को पसंद करती है। फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। तो इनका कहना था कि नेचर जो है ये जैसे कि तवाज़ुन को पसंद करती है, तो फिर जिस तरह से वेव जो हैं वो पार्टिकल लाइक नेचर रखती हैं, तो इस तरह से पार्टिकल्स भी वेव लाइक नेचर पार्टिकल्स की भी वेव लाइक नेचर जो है वो होनी चाहिए। और एक्चुअली यही मेन टॉपिक है हमारा आज का, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लुइस डी ब्रोगली ने जो था वो प्रपोज किया था कि पार्टिकल्स की भी वेव लाइक नेचर जो है वो होना चाहिए, वेव नेचर होनी चाहिए, ठीक है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो है वो होनी चाहिए। तो अब अगर एक पार्टिकल जो है वो वेव की तरह से बिहेव करता है, पार्टिकल जो कि मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर वो वेव की तरह से रिप्रेजेंट जो है वो बिहेव करता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी फिर वेव लेंथ भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसकी वेव लेंथ भी होनी चाहिए, जो एक मेन फिनोमेना, एक मेन प्रॉपर्टी है किसी भी वेव की, कि उसकी वेवलेंथ जो है वो होनी चाहिए। तो फिर इस चीज़ के लिए भी डी ब्रोगली ने जो था वो सजेशन दी कि वो अगर उस पार्टिकल का मोमेंटम जो है, अगर पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो अगर हमें मालूम है, तो हम उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम। तो पार्टिकल का मोमेंटम अगर जो है वो p है, और पार्टिकल का मोमेंटम ये p हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पार्टिकल का जो मास m है उसको पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई करें, तो हमें पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो मिल जाएगा। तो इसकी मदद से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं उस पार्टिकल की। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए स्टूडेंट्स, इसके लिए जो था वो डी ब्रोगली जो था इक्वेशन प्रपोज की थी कि हम जो है वो ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो पार्टिकल जो वेव की तरह से बिहेव करेगा, पार्टिकल जो वेव की तरह से बिहेव करेगा, उसकी वेवलेंथ अगर हमने जो है फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर वो वेव की तरह से बिहेव कर रहा है, जैसे कि डी ब्रोगली ने कहा कि उसको करना चाहिए वेव की तरह से बिहेव, क्योंकि वेव भी पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है, तो फिर पार्टिकल का भी वेव बिहेवियर होना चाहिए। और अगर पार्टिकल वेव बिहेवियर रखता है तो फिर उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए, और वो वेवलेंथ हम उसके मोमेंटम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो p की जगह यहाँ पे mv में पुट करूँगा। तो फिर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हम पार्टिकल की वेव लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वो वेव की तरह से बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो अब ये इक्वेशन जो है वो कैसे ड्राइव की डी ब्रोगली ने, तो इसके बारे में और फर्दर इसी टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।